जो महीना आता है भाद्रपद, जिसे हम भादो कहते हैं, भगवान श्री हरि का प्रिय महीना है। ये महीना जो है वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की आराधना का है। इसी महीने में अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, तो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा आराधना हम करते हैं जन्माष्टमी के तौर पर। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। भगवान श्री कृष्ण की जयंती के तौर पर जन्माष्टमी का त्योहार हम मनाते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन, अष्टमी की तिथि के दिन, रोहिणी नक्षत्र का संयोग बने तो बहुत ही मंगलकारी होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2020 में किस दिन है जन्माष्टमी, और क्या रोहिणी नक्षत्र इस जन्माष्टमी जो अष्टमी तिथि है उस दिन बीत रही है, क्या नक्षत्र होगा, क्या पूजा मुहूर्त का समय होगा, निश्चिता काल क्या होगी इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की, ये तमाम जानकारियां मैं इस वीडियो में दूंगी आपको। पूजा विधि क्या होगी और किस तरीके से हमें पूजा आराधना भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन करनी है। तो इस साल हम बात करें 2020 की, तो जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 11 और 12 दोनों ही तारीख को बीत रही है, तो कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो 11 अगस्त को भी मनाया जाएगा, वहीं कुछ स्थानों पर 12 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि 12 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार और जो व्रत रखते हैं लोग, वो रखना शुभकारी है, मंगलकारी है। तो दोस्तों, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता दूं आपको। दोस्तों, इस साल 11 अगस्त को जो सप्तमी तिथि का समापन है वो सुबह 9:06 पर हो रहा है। इसके बाद अष्टमी की तिथि का आरंभ हो जाएगा और 12 अगस्त को अष्टमी की तिथि सुबह 11:16 तक रहेगी। और यही वजह है कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार दोनों दिन मनाया जाएगा। जगन्नाथपुरी की अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुरी में बड़ी ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहां पर 11 को मनाई जाएगी। हालांकि मथुरा जो जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पर जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को ही होगा। विशेष बात यह है कि दोनों ही दिवसों में कान्हा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बात अगर हम करें जगन्नाथपुरी की, काशी की और उज्जैन में भी 11 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं मथुरा की अगर हम बात करें या द्वारिका की, वहां पर 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस इस बार मनाया जाना है। दोस्तों, ऐसा होता है कि कई लोग जिस तिथि में उदय होता है उस तिथि को ही व्रत रखते हैं। तो ऐसा इसीलिए है कि कई जगहों पर, क्योंकि इस बार जो उदय हो रही है अष्टमी तिथि की वो 12 अगस्त को हो रही है, इसीलिए जानकार इसे श्रेष्ठ मानेंगे कि इस तिथि को ही हम व्रत रखें, वो अच्छा है। क्योंकि जो 11 तारीख को मना रहे हैं लोग, वहां पर ये एक बात आ रही है कि वहां पर सप्तमी तिथि का समापन सुबह होगा, मतलब सूर्योदय के बाद होगा 9:06 पर। इसीलिए 12 को मनाई जाएगी जन्माष्टमी, जिसको हम श्रेष्ठ कर बता रहे हैं। अब मैं आपको जन्मोत्सव का पूजा मुहूर्त बता दूं तो पंचांग के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन इस बारी रोहिणी नक्षत्र नहीं है। रोहिणी नक्षत्र होने से, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, संयोग बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। लेकिन इस बार पंचांग के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। इस दिन चंद्रमा मेष और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और इसी दिन अभिजित मुहूर्त कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समय 12 अगस्त को रात्रि के 12:05 से लेकर 12:47 तक रहेगा। कुल 43 मिनट का ये समय होगा निश्चित पूजा का। आपको फिर से बता दूं, 12:05 से लेकर 12:47 तक ये समय है। दोस्तों, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव के अलग रंग दिखाई देते हैं, जिनका बचपन लीलाओं से भरा है। तो दोस्तों, अब बताऊं कि आप जन्माष्टमी के दिन निश्चित काल में कैसे पूजा करेंगे। उसके पहले आपको व्रत का संकल्प सुबह ही ले लेना होगा। जन्माष्टमी की तिथि को सुबह प्रातः आप उठेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद स्नान ध्यान के बाद आपको भगवान
कृष्ण के बाल स्वरूप की अगर आपके घर में मूर्ति प्रतिमा जो भी है, लड्डू गोपाल का पूजन इस दिन बहुत विशेषकर होता है और बहुत फलदायी होता है। लड्डू गोपाल की ही हम पूजा करते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी के दिन आपको पूजा विधि कैसे रखनी है मैं ये बता दूं। सुबह आप संकल्प लेंगे व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको भगवान श्रीहरि के बाल स्वरूप, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करनी है। उन्हें एक चौकी पे, एक आसनी पे, लाल कपड़ा हो तो बहुत अच्छा, पीला कपड़ा हो तो बहुत अच्छा, आप ऐसे कपड़े पर उन्हें विराजमान करेंगे। उनका स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए और उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार कीजिए। उन्हें मोर मुकुट पहनाइए, उन्हें नई बांसुरी दीजिए, उन्हें नए वस्त्र दीजिए, उनके लिए झूले की व्यवस्था कीजिए और खूब अच्छे से उनका मंडप जो है, उनका झूला जो है वो सजाइए। बहुत ही शुभ माना जाता है इस तरह से जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करना। सुबह के बाद जब आप उन्हें तैयार करेंगे, दोपहर के वक्त ऐसा माना जाता है कि आप उन्हें सुबह से ही झूले पर भी डालें। बाल स्वरूप हैं, उन्हें झूले पर झूलना बहुत पसंद है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूले पर झूलाना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होता है। इसकी विशेष तैयारियां हम सभी पहले से ही करते हैं। और पूजा की अगर मैं बात कर लूं तो पूजा में पीले रंगों का इस्तेमाल करना है। पीले फल, फूल, मेवा, मिष्ठान जो भी आप चढ़ाएंगे। बाकी की जो पूजा होती है वो निश्चित काल में, जब जन्म होता है उस समय होती है। उसकी पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी आगे। तो सुबह आपको इस तरह से पूजा करनी है, संकल्प लेना है, व्रत में रहेंगे। कितने लोग, अब सवाल ये कि क्या व्रत में वो खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत आम तौर पर अगर इस व्रत की बात करूं तो सभी लोग निर्जला करते हैं। अगर संभव ना हो आपके लिए तो आप इसमें सुबह की पूजा के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। कई लोगों की इच्छा होती है कि चाय वो पी लें या कुछ फल भी खा लें। जो बीमार लोग हैं वो दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई मनाही नहीं होती है, कोई ऐसी बड़ी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं लगाई गई है। आपका शरीर साथ दे रहा है, आप वहां तक करें। शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप व्रत में थोड़ी छूट लेते हुए व्रत कर सकते हैं। तो आप फल भी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। हालांकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो शाम की पूजा, जो निषद काल की पूजा होती है, उसी के बाद भगवान के प्रसाद से ही व्रत खोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी दिन की पूजन विधि मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से भगवान लड्डू गोपाल की सुबह से आपको पूजा आराधना करनी है।